कौन पाया जाता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि ये परागण है, ये परागण कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले पढ़ेंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण की डेफिनेशन क्या है। तो देखो परागण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम चित्र के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। ये हमारी संरचना किसकी बन गई, इस संरचना को हम बोलते हैं परागकोश, परागकोश। ये संरचना है वर्तिकाग्र, ये क्या वर्तिका, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस संरचना को बोलते हैं पुतंतु, याद होगा पुतंतु, सबको मुझे कोई मतलब नहीं, और हम देख रहे हैं कि परागण किसे कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर क्या होंगे, परागकण, तो परागकोश के अंदर क्या होंगे, परागकण, और इस संरचना को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो परागण किसे कहते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या है कि परागण किसे कहते हैं। तो देखो परागकोश से, ये संरचना किसकी है, परागकोश की है, तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, परागण बोलते हैं। याद रखो क्या बोला मैंने कि परागकोश से, ये क्या परागकोश की संरचना है, तो परागकोश से किसका, परागकणों का, किस पर, वर्तिकाग्र पर, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये संरचना किसकी है, वर्तिकाग्र है। तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, या परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जैसे कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को या प्रक्रिया को परागण कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो परागण किसे कहते हैं, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सपोर्टेड समझ लो एज मेरा ये शरीर है, ठीक है, तो ये मेरे हाथ है, ये क्या है, पुतंतु है, और ये मेरा ये हाथ है, इतना क्या है, पुंकेसर, वो परागकोश है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ये मेरा जो सिर है, ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र, ये जो मैंने क्या समझा, ये सिर है, और ये जो मेरी गर्दन, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये मेरा डाटा, इसे हम बोलेंगे क्या, अंडाशय। तो ये क्या है, ये क्या है, परागकोश है। सपोर्ट दैट ये परागकोश है, तो परागकोश से क्या, परागकण, ये क्या है, परागकण है, ये क्या बोला मैंने, परागकण है, ये क्या, परागकोश है। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर, ये सिर है, ये मेरे क्या है, वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलेंगे, परागण बोलते हैं। परागकोश से वर्तिकाग्र पर किसका, इस परागकण का, ये परागकण कहां होंगे, परागकोश में होंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। ठीक है, तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, अब हम देखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी डेफिनेशन